नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से IMF वफ़द की मुलाकात की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने IMF के वफ़द से होने वाली मुलाकात का हवाल बता दिया है और चीफ जस्टिस ने IMF वफ़द को जवाब दिया, हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हलफ उठा रखा है, ये हमारा काम नहीं है कि आपको सारी तफसील बताएं। इसके अलावा वफ़द को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे के बारे में बताया गया और कहा कि मातहत अदलिया की निगरानी हाई कोर्ट्स करती हैं। IMF वफ़द ने कहा कि मुआहिदों की पासदारी पर हुकूक पर हम जानना चाहते हैं, तो मैंने जवाब दिया कि इस पर इस्लाहात कर रहे हैं। IMF वफ़द को बताया कि आप बेहतरीन वक्त पर आए हैं, हमने अदालती रिफॉर्म्स, नेशनल जुडिशल पॉलिसी बारे भी वफ़द को आगाह किया है। IMF के वफ़द ने प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी बारे तजावीज़ भी दी हैं। IMF के वफ़द ने चीफ जस्टिस से कहा, हम पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी सहाफ़ियों से खुलकर बोले। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया, मैंने वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को भी नेशनल जुडिशल पॉलिसी पर तजावीज़ के लिए बुलाया है। चीफ जस्टिस ने बानी PTI के ख़त बारे भी सहाफ़ियों को बताया कि उनका ख़त आइनी बेंच कमेटी को भेज दिया है। आइनी बेंच कमेटी इस मामले को खुली अदालत में लगाएगी और बानी PTI जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुतालिक है। मैंने कमेटी से कहा है कि इस खत का जायज़ा लेकर फैसला करें। चीफ जस्टिस ने सहाफ़ियों से कहा कि मुझे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का भी एक ख़त मौसूल हुआ है। अटॉर्नी जनरल के ज़रिए वज़ीर आज़म को सलाम भिजवाया है, वो उन्हें अपनी टीम के साथ मिलने की दावत दी है। चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि हमने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से भी बड़ी मुश्किल से रब्ता किया है, हुकूमत और अपोजिशन से अदालती इस्लाहात के लिए एजेंडा मांगा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने सहाफ़ियों को बताया कि हम सबका मुल्क है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे अदील सरफराज भी हमारे साथ मौजूद है। अदील, कहिएगा, सबसे पहले तो IMF के वफ़द ने मुलाकात की है, उस मुलाकात में क्या डिस्कशन हुई, और दूसरा ये कहिएगा ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई, क्योंकि अमूमन हमने पहले माजी में ऐसे नहीं देखा कि सहाफ़ियों को बुलाकर ब्रीफिंग दी गई हो। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी पर्टिकुलर इशू के ऊपर चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बुलाएं सहाफ़ियों को, जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं, और उनको ब्रीफ करें बाकायदा तौर पर। और आज ऐसा ही हुआ, हमें बुलाया गया तकरीबन आधे घंटे के नोटिस पर। जैसे ही जो मीटिंग थी IMF वफ़द के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की वो ख़त्म हुई, हमें पैगाम मिला कि आपको ब्रीफिंग मिलेगी। तकरीबन आधे घंटे के बाद 1:15-1:30 बजे हम पहुँच गए। तो चीफ जस्टिस ने आते ही 3 बुनियादी चीज़ें हमारे सामने रखी कि हम इन 3 चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम आज जो IMF वफ़द ने मुझसे मुलाकात की है उसकी बात करेंगे, और फिर वो कहते हैं कि मैंने बुलाया है, रिक्वेस्ट की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अपोजिशन लीडर को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी से मुतालिक कि वो आएँ हमारे पास, उसके ऊपर आपको ब्रीफ किया जाएगा। और साथ साथ फिर उन्होंने बानी PTI के उस ख़त की भी बात की जो उन्होंने कुछ अरसा कबल लिखा था, और आज उस ख़त के ऊपर उन्होंने एक तरह से नोटिस भी लिया है और उसे आइनी बेंच या आइनी बेंचेस की जो कमेटी है उसको भेज दिया है, और इस मामले को ओपन कोर्ट में रखने का भी फैसला हुआ है। अगर बात करें IMF के वफ़द की, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज बड़े कैंडिड वे में हमें बताया कि IMF का वफ़द, उनके कुछ रिजर्वेशंस हैं। बुनियादी तौर पर उनके 2 से 3 रिजर्वेशंस हैं जो उन्होंने हमें बताए हैं। एक है प्रॉपर्टी राइट से मुतालिक और दूसरा है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन से मुतालिक। बेसिकली चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि IMF वाले हमसे ये चाहते हैं कि उनका जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर किया जाए पाकिस्तान के अंदर। वो जो मुख्तलिफ हमारे सामने माजी में मिसालें मौजूद हैं, बैरक गोल्ड की और भी मिसालें मौजूद हैं, उस ज़मन में उनका ये मुतालबा था और उनकी ये ग्रीवेंसेस हैं जिनको एड्रेस किया जाना है। और हमने दीगर भी कई पहलू हैं जिन पर बात की है। अदलिया के अंदर एहतसाब से मुतालिक भी उनको ब्रीफ किया गया। इस मुलाकात में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हुई है, चीफ जस्टिस के साथ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, और फेडरल जुडिशल एकेडमी के डायरेक्टर, वो भी मौजूद थे। और इस मुलाकात में आखिर में उनको शील्ड भी दी गई जो IMF वफ़द के जो हेड थे उनको। और उसके बाद फिर हमें ब्रीफ करते हुए सहाफ़ियों को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने उन चंद नुकात पर बात की, बल्कि हमारे कुछ सवालात भी लिए। आपको मालूम ही है, एक कंट्रोवर्सी चल रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, या ओवरऑल पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में हम देख रहे हैं कि एक बहरान किसी कैफियत है, अदालती इख्तिलाफात हैं, जजेस साहिबान एक दूसरे को खतूत लिख रहे हैं। उस सब पर आज चीफ जस्टिस से कुछ सवालात हुए हैं। मेनली उन्होंने सबसे पहले तो बानी PTI के ख़त को कहा कि उस ख़त में उन्होंने न सिर्फ कुछ शिकायत या कुछ इश्यूज़ को रेज़ किया है, बल्कि उन्होंने कुछ मटेरियल भी प्रोवाइड किया है अपने उस ख़त के साथ। एक डोजियर भी भेजा है और साथ साथ एक USB भी दी है
जो हमारे लिए बड़ी आसान हुआ कि हम हमारे रिसर्च टीम जो है उसको एनालाइज कर सके, उसको रिव्यू कर सके। और फिर उन्होंने बताया कि अब आईनी बेंचेस की कमेटी को ये मामला भेजा जा रहा है। फिर उन्होंने एक सवाल जब उनसे हुआ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जजेस के खतूत बारे, जी आपको मालूम ही है जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, अभी रिसेंटली जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला का भी खत आया है 4 जजेस का, और इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस साहिबान खत भी लिख चुके हैं, रिप्रेजेंटेशन भी फाइल कर चुके हैं। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स जो थे वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। वो कहते हैं कि कुछ पुरानी आदतें हैं जो जाते जाते जाएंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बेसिकली वो खतूत को कह रहे हैं कि ये पुरानी आदत हैं जजेस साहिबान की। और उस पर एक सहाफ़ी ने कहा कि जजेस साहिबान के जो ग्रीवेंसेस हैं, ऑब्वियसली सीनियर तरीन जज थे जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियर जज थे, उनकी सीनियरिटी को ख़त्म कर दिया गया है। तो ये ग्रीवेंसेस हैं। उन्होंने जिस तरह आप आज अपना हक इस्तेमाल करते हुए हम मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें दे रहे हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ख़त के ज़रिए आपको दे रहे हैं। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें आपकी बात भी दुरुस्त है, मगर जजेस साहिबान शायद पैनिक कर गए। फिर वो आ गए डायरेक्टली गुज़िश्ता रोज़ होने वाली उस जुडिशल कमीशन की मीटिंग में, जहाँ पर आपको मालूम है 2 फाजिल जजेस साहिबान जो कि सीनियरिटी में खैर चीफ जस्टिस से भी सीनियर हैं, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब, उन दोनों ने बाइकआउट किया और वॉकआउट करके बाहर चले गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर वो 2 जजेस साहिबान कल वॉकआउट ना करते, मेरे बार बार इसरार के बावजूद अगर वो ना जाते, तो शायद जो नतायज हमारे सामने आए हैं इससे बेहतर नतायज आ जाते और कुछ और ऐसे काबिल जजेस भी अपॉइंट हो जाते जो आप भी चाहते हैं कि हों, मगर वो नहीं हो सके क्योंकि ये 2 जजेस साहिबान उठकर चले गए थे। बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं कि कुछ जजेस साहिबान जिनको अपॉइंट नहीं किया जा सका, उसकी वजह भी यही जजेस हैं जिन्होंने बाइकआउट किया है। और फिर एक मौके पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, उन्हें बतौर एक आर्जी जज के सुप्रीम कोर्ट में लाने का फैसला हुआ है। तो उस पर उन्होंने एक्साइटेड होकर कहा कि मैं इसके ऊपर आपको बड़े तफसील से बताऊंगा। वजह ये हुई है कि हम तो चाहते हैं, मैं पहले दिन से चाहता हूं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट में आए, मगर मेरे जजेस साहिबान वो उठकर चले गए। यहाँ पर उन्होंने वही बात की। और फिर उन्होंने एक और बात यहाँ पर कही कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं वो बेसिकली टैक्सेस के जो मैटर्स हैं उनको देखते हैं और दीगर जो मामलात हैं उनको देखते हैं, जिनमें एक्सपर्टीज़ सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ जजेस की हैं, मगर वो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो उनकी एक्सपर्टीज़ होने के बावजूद उन केसेस को नहीं सुन रहे। अब उनका निशाना एक मरतबा फिर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर थे। तो ओवरऑल हमने यही देखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज ना सिर्फ उन 3 नुकात पर बात की है जो उन्होंने शुरू में आकर हमें बताए, IMF वफ़द से मुलाकात और जो वज़ीर आज़म और अटॉर्नी जनरल को तलब करना, और उसके अलावा जो इमरान खान साहब या बानी PTI का ख़त है, मेनली उन्होंने जो जजेस के दरमियान इख्तिलाफात हैं उस पर भी आज खुलकर अपना मौक़िफ़ रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल सरफराज तफसील से आपसे आगाह किया। जो मुलाकात चीफ जस्टिस पाकिस्तान से सहाफ़ियों की हुई है, कुछ सवालात भी लिए गए और 3 जो अहम पॉइंट जो आपने बताया कि जिन पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गुफ्तगू की है और कुछ शुकूक व शुबहात ख़त्म करने की कोशिश की है। और जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चल रहा है, एक रिफ्ट भी नज़र आ रही थी, उस हवाले से भी उन्होंने खुलकर बात की।